नाज़रीन, जैसा कि आज सुबह आपने अखबार खोला होगा और अखबार की शह सुर्खियां पढ़ी होंगी तो उसमें आपको अंदाजा हुआ होगा कि सियासतदान जो अब तक सुनामी बनकर उमड़ने की बातें कर रहे हैं वो तो न जाने सुनामी कब लेकर आएंगे, लेकिन महंगाई का सुनामी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। ये तो हो गई महंगाई की बात, लेकिन आज एक और जो इम्पोर्टेंट पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि हिलरी क्लिंटन साहिबा का एक बयान सामने आया जिसमें ईरान से गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने के लिए फाइनली धमकी दे दी है। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर अमेरिका का कहना है कि अमेरिका को शदीद तशवीश है और अमेरिका की माशी पाबंदियों के नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान होगा, और क्योंकि इसकी मईशत पहले ही से काफी मुश्किलात से दो चार है। तो नाज़रीन, आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये इन नॉट सो मेनी वर्ड्स बहुत हद तक फाइनली अमेरिका ने बता दिया है कि अब अगर ईरान के साथ रिलेशंस इसी तरीके से चलते रहे, जैसा कि पाकिस्तान पिछले चंद दिनों में या वीक्स में कह ले कि आप लोगों के सामने ये डिटेल्स आती रही हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को लोड शेडिंग फ्री कर दिया जाएगा अगर ईरान से हम कोई मुआहिदा कर लें। तो नाज़रीन, इसका अब आपको अंदाजा हो सकेगा कि हमारे बातचीत ईरान से किस हद तक अमेरिका को नापसंद है और किस हद तक इशूज सामने आ सकते हैं। इसी पर आज डिस्कशन करने के लिए और एक और पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि अगर ईरान और अमेरिका कि इसी तरीके से इश्यूज सामने इंटरनेशनल मार्केट में रहे तो पेट्रोल की कीमतें भी बहुत हद तक बढ़ती रहेंगी और जिसकी वजह से पेट्रोल हमारे मुल्क में भी मजीद महंगा हो सकता है। आज मेरे शो में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्जियाकार हैं। सबसे पहले मैं हसन निसार साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगी। निसार साहब, आज आपने भी तमाम तर अपडेट्स देखी होंगी, किस नजर से देखते हैं? आखिरकार अमेरिका ने कह ही दिया कि ईरान के साथ बातचीत करेंगे तो हम पाबंदियां आयद करेंगे, पाकिस्तान किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी हिलरी क्लिंटन की जो जबान है वही डिप्लोमेटिक नहीं, वो बहुत एग्रेसिव और रूड होने की हद तक जारहाना उनकी जबान है, वेरी डिस्ट्रक्टिव, यानी इंतहाई तबाहकुन पाकिस्तान पे असरात होंगे। तो एक तो ये बड़ी काबिल गौर बात है। दूसरा, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। दूसरा डायमेंशन ये है कि ईरान पे पाबंदियों के खिलाफ एक्ट की खिलाफ वर्जी अगर पाकिस्तान कर रहा है तो वो एक्ट क्या है, हाँ, उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है टू टेक ऑन द इंटायर सिविलाइज्ड वर्ल्ड? बिल्कुल, बिग क्वेश्चन मार्क। ख्वाबों की और ख्वाहिशों की दुनिया तो नहीं है, दुनिया तो हकायक पे बेस्ड है। अच्छा, वो जो बड़ी टेक्निकल बात है कि खिलाफ एक्ट की खिलाफ वर्जी। अच्छा, तीसरा डायमेंशन इसका और भी दिलचस्प है कि जो सो कॉल्ड जो मुस्लिम उम्मा है जिसका कोई प्रैक्टिकली वजूद नहीं है, सो कॉल्ड जो मुस्लिम उम्मा है जिसका कोई प्रैक्टिकली वजूद नहीं है, और पाकिस्तान में मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। जो लोग एक गली में इकट्ठे नहीं है, वो आलम इस्लाम का इकट्ठा होना वो तो बड़ी बेबुनियाद बात है। बहरहाल, ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है, इसके जितने अहम मुल्क हैं जो पाकिस्तान के मुरब्बी और मोहसिन हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है सऊदी अरेबिया, उसकी जो हॉस्टिलिटी है ईरान के बारे में इन तमाम सो कॉल्ड बरादर इस्लामी ममालिक के साथ क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान के ताल्लुकात का, ये बहुत काबिल गौर बात है। आवाम बेचारे महंगाई से कई जगह पे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कदम कदम पे रेस्क्यू किया है, बिल्कुल, और उसकी हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ईरान और उस पे असर अमेरिका का वो सारा मिला के ज़हन में रखें। अगली बात यह है कि कमजोर का गुस्सा नदामत पे खत्म होता है, कमजोर का गुस्सा नदामत पे खत्म होता है। आप रिएक्ट करते हो और रिएक्ट करने से पहले आप अपनी औकात, अपनी बसात, अपनी हैसियत, और ये हमारी तारीख का सबक है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, इसके इदारों का हाल देख लें, लॉ एंड ऑर्डर, ये सुनामी महंगाई की जिसका आपने जिक्र किया है, आपने सिर्फ पेट्रोल का जिक्र किया है, इसका तो हर चीज पे असर पड़ेगा। हाँ, सारी बात है ना, सीएनजी भी महंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, हर चीज महंगी होगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, लास्ट मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ एक एलिमेंट है इस मुल्क में, वो अजीब एबनॉर्मल से लोग हैं, वो अजीब एबनॉर्मल से लोग हैं जो वो जबान बोलते हैं जो कभी कजाफी बोलता था, फिर सद्दाम बोलता रहा, फिर मुल्ला उमर बोलता रहा कि ये उम्मुल हर्ब है, सद्दाम हुसैन घोड़े पे
तलवार लेके बगदाद की गलियों में फिर रहा है, एक्सप्लॉइट लोगों को करना। अब आपको लड़ जाओ मर जाओ, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, ये मिस यूज करना इकबाल का। भाई अगर ताकत है तो जरूर कन्फ्रंट करो, बिल्कुल। अगर नहीं है और नतीजे में आपने वो जो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि अभी वो प्याज भी खाने हैं जूते भी खाने हैं, तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इन नहीं, सब लेकिन पे निसार मेरा साहब वो ख्याल है आपकी जो बात बैठे सही हैं, है, लेकिन फिर करेंगे क्या ना, मतलब इसी तरीके से जूते ही खाते रहे, क्योंकि हालात तो सीधी तरफ जाते नहीं है। अब अमेरिका जो कहता है वो करते हैं, तब यहाँ पे खड़े। कोहिस्तान में क्या हुआ वो आपने देखा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजंस ले रही है वो आप देख रहे हैं। हम करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए माहौल का असर इतना है कि आपका जो अपना है वोकैबुलरी और लहजा, उसमें भी यही कुछ उसकी झलक है, तो कि फिर जूते ही खाते रहे। है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात, ठीक है, ठीक। तो ये मर्गे मफाजात का जो अलमिया है, ये कमजोरी की के जुर्म की सजा है। और दूसरी बात यह है कि आपने मुल्क के 64-65 साल अमेरिका की एक क्रॉलरी बन के आपने गुजारे हैं। एक हाथ में आपके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, दूसरे में आप खैरात लेके कशकोल लेके फिरते हैं। एक हाथ में आपके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, दूसरे में आप खैरात लेके कशकोल लेके फिरते हैं। अमेरिका से मदद लेने वाला गालिबन ये तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क है दुनिया में, तो किस गैरत की। अच्छा F-16 भी उनके, ठीक है, मदद इमदाद भी उनकी, भी खैरात भी उनकी, आंखें भी आप उनको दिखाएं, ये सारा कुछ एक साथ चलेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन आई एम श्योर जो लोग फॉरेन ऑफिस में बैठे हैं या जो लोग उनके पीछे बैठ के उन्हें बताते हैं हमें क्या करना है, वो जाहिर है फैसले सोच समझ के ही करेंगे जो भी करेंगे। मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, खारजा अमूर दीगर मामला। मैं तो एक लेमैन की तरह बुनियादी हकायक की बात कर रहा हूं। बुनियादी हकायक तो यही है, तो वो फैसले मतलब क्या ले सकते हैं? हाँ, वो मीडिया पर या अखबारों पर दिखाने के लिए बयान तो दे सकते हैं, लेकिन होना वही है जो फिर आखिर में हम सबको मालूम है कि खारजा ताल्लुकात का इन्हसार आपके अंदरूनी मामलात के साथ होता है। बिल्कुल। बाकी है ये जुमलेबाजी सारी, सॉवरेंटी और फलाना ढमकाना, कौन सी, जिसके वो कहते हैं जिसके घरदाने उसके कमले भी सियाने। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे रह ही कुछ नहीं गया। तो ये तो ये इस तरह के मुल्क में ये बैठ के एडिटोरियल्स लिखने और बड़के मारनी, सॉवरेंटी है और ये है और वो कर देंगे। अच्छा, इनको इतनी तमीज नहीं है। मैं रिसेंटली एक थीसिस पढ़ रहा था, वो वर्ल्ड आफ्टर 100 years, ब्यूटीफुल बुक। तो उसमें मैं सिर्फ एक लाइन आपको अर्ज कर देता हूं। वो ऑथर ने लिखा है कि अमेरिका जो है ना, वो कोई जंग जीतना नहीं चाहता। अब ये यहाँ के नीम खानदा से जो लोग हैं अनपढ़, वो कह रहे हैं अमेरिका वो तालिबान से मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है, फलाना है, वो जाने का प्लान कर रहा है, वो जाने वाला सत्यानाश। जूते मार मार के उसने भुरकस निकाल दिया है 10 साल, जूते मार मार के उसने भुरकस निकाल दिया है 10 साल। वो अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जाएंगे। वो अफगानिस्तान को पैक करके जेब में डाल के ले जाएं। क्या स्टूपिड बातें करते हैं। प्रेजेंस उनकी फिर भी रहेगी, उनके अंगूठे के नीचे रहेगा मामला, ठीक है। अब तो वो प्रेजेंस बढ़ाने के लिए तो पाकिस्तान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं निसार साहब। ये सारा कुछ जो हो रहा है, बलोच लीडर बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसकी बैकिंग पे बोल रहे हैं, ये भी तो चीजें। बैकिंग नहीं, आप देखें, नहीं, बैकिंग इज सेकेंडरी। पहली बात तो यह है कि अगर मेरे अपने घर में ही इत्तेफाक नहीं है, एग्जैक्टली, हम एक दूसरे के की गर्दनें काटने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट हम घर वाले कर रहे हैं, तो आपकी बैकिंग फिर अगर मिल जाती है मुझे या मेरे घर के किसी और फर्द को, तो वी शुड बी ब्लेमिंग यू। ये दुनिया बुनियादी तौर पे मफादात की दुनिया है, आइडियल रिलेशनशिप है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जिस आपके अगर पल्ले ही कुछ नहीं है तो आप फिर किस, ये नेपोलियन जैसा मिलिट्री जीनियस, मुझे तो नहीं पता आपके याह्या खान कितना बड़ा जर्नैल था, या वो खुद साख्ता फील्ड मार्शल आपके अयूब खान साहब, वो कितने बड़े मिलिट्री जीनियस थे,
لیکن نیپولین بوناپارٹ جیسا ملٹری جینیس کہتا ہے کہ فوجیں کرال کرتی ہیں بیلی پہ، قدموں پہ نہیں چلتے، پیٹ کے بل رینگتی ہیں. مطلب یہ ہے اکانومی ہو. تو آپ کے پاس تو نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے. مطلب آپ اس کے باوجود اگر مائنڈ سیٹ یہ ہے، اس بات پہ ڈیفینیٹلی اگری کروں گی، کیونکہ ناؤ دا وارز از آل اباؤٹ اکانومیز. اگر آپ کی اکانومی بہتر ہے تو یو کین اسٹینڈ ٹال. بڑا سمپل سا ایک رول ہے. حسن نثار صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ دیا، کافی حد تک تلخ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تلخ حقیقتیں ہیں جو وہ باتیں کر رہے تھے.